गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हम लोगों ने बात करी थी मॉड्यूल्स के बारे में कि फाइटोमर्स क्या होते हैं, मेटामर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड जो हमारी ग्रोथ है, सेकंड जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि के बारे में। प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि क्या होती है ये जानने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप करते हैं, छोटा सा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। मैंने अब तक आप लोगों को क्या बताया है, मैंने आप लोगों को शूट के बारे में बताया है, हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने फ्लावर के बारे में पढ़ा है, हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने फलों के बारे में पढ़ा है। तो आज मैं छोटा सा ना आप लोगों को पहले एक बार रिवीजन कराना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, 2 मिनट के लिए यहाँ पे देखना। सबसे पहले कोई भी सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि बीज कैसे बनता है। ठीक है, बीज कैसे बनता है समझना। मान लो कोई भी एक ये पादप है, ये इसकी ओवरी है, यानी कि इसका अंडाशय है। यहाँ पे क्या है, अंडाणु है बहुत सारे। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, मैं जस्ट आपको अभी थोड़ा सा एक क्विक रिकैप करा रही हूँ, समझना इस चीज को, जो कि आप लोगों ने अपनी पहली की क्लासेस में पढ़ा था। उसके बाद में हम लोग यूजुअली भूल जाते हैं चीजों को, ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कोई बहुत अजीब बात नहीं है। तो एक बार जरा सा इस चीज को समझना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मान लो कि ये स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा वर्तिकाग्र है, और ये जो है ये पूरी वर्तिका है, यानी कि ये क्या है, वर्तिकाग्र, और ये क्या होता है, स्टाइल, यानी कि वर्तिका। ठीक है, इसके ऊपर क्या गिरते हैं, इसके ऊपर गिरते हैं पराग। ठीक है, अब इसके ऊपर पराग गिर गए हैं। ओके, अब ये क्या बनाते हैं, एक तरह की पराग नली बनाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पराग नली, है ना। पराग नली में से जो आपके मेल गैमेट है, यानी कि जो नर युग्मक है, वो यहाँ तक आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, नर युग्मक, है ना। अब नर युग्मक यहाँ पे आया और यहाँ पे उसने अंडाणुओं को क्या काम किया, फर्टिलाइज किया, यानी कि उनको निषेचित किया। ठीक है, निषेचन हो गया। आप लोगों को पता ही है कि अगर हम अंडाशय के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये जो होती हैं ये एंटीपोडल कोशिकाएं होती हैं, ये ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और ग्रोथ होती है जिसको हम फिम्ब्री नाम देते हैं। यहाँ पे एक संरचना होती है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे एग, यहाँ पे जब मेल गैमेट आता है तो यहाँ पे क्या होता है, निषेचन होता है, और यहाँ पे क्या बनता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण मतलब एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें एक नर युग्मक इन कोशिकाओं के साथ और भी निषेचित होता है, और यहाँ पे 3n संरचना बनती है और यहाँ पे 2n संरचना बनती है, यानी कि ये तो भ्रूण है और यहाँ पे 3n संरचना बनती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आगे जाके, एंडोस्पर्म, यानी कि इसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एंडोस्पर्म बनना शुरू हो जाता है और भ्रूणपोष बनता है। यहाँ पे एग है, साथ में क्या है, मेल गैमीट है, यानी कि नर युग्मक है, और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने 2n क्या बनाया, यहाँ पे एम्ब्रियो बनाया। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ये 3n होती है, यानी कि एंडोस्पर्म्स बनाता है। 2n 3n का मतलब जानते हो ना, 2n का मतलब जो क्रोमोसोम्स का नंबर है या गुणसूत्रों का नंबर है वो कैसा है, डिप्लॉइड है, और 3n का मतलब कैसा हो गया, वो ट्रिप्लॉइड हो गया, यानी कि 3 गुना है, यहाँ पे 2 गुना है। ठीक है, और हमारी बॉडी में आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं, जितनी भी कायिक कोशिकाएं होती हैं, याद रखना, कायिक कोशिका यानी कि सोमैटिक सेल्स के अंदर गुणसूत्रों का नंबर हमेशा डबल होता है। लेकिन अगर हम बात करें जो दूसरी कोशिकाएं हैं, जो जनन कोशिकाएं होती हैं, वो हमेशा हैप्लॉइड होती हैं। दोबारा से एक बार बता देती हूँ आप लोगों को कि जो कोशिका होती है,
वो गुणसूत्रों के आधार पे दो भागों में बांटी जाती है आमतौर पे। एक होता है द्विगुणित और एक होते हैं अगुणित। ठीक है, द्विगुणित का मतलब क्या हो गया 2n और इसका मतलब क्या हो गया n। मान लो जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, अगर मैं मानव के बारे में बात करूं तो हमारे शरीर में 46 है। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, द्विगुणित कौन सी कोशिकाएं होती है हमेशा, कायिक कोशिका। ठीक है, कायिक कोशिका मतलब कौन सी हो गई, सोमैटिक सेल्स। ठीक है, और ये वाला जो अगुणित होगा ये हमेशा किसमें होगा, जनन कोशिका में। जनन कोशिका कौन सी हो गई बेटा, जनन कोशिका हो गई अंडाणु और ये जो आपके मेल गैमेट्स हो गए वो नर युग्मक जो हो गए। तो इसका मतलब हो गया n, इसका मतलब हो गया 2n और 3n को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। तो यहां से फिर जाके एक अगर हम बात करें सीड का यानी कि बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण हुआ, यहाँ पे बीज का निर्माण हुआ। ठीक है, अब जब बीज का निर्माण हो जाता है अब वहीं से ही वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। पहले एक बार इसका हल्का सा चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये मैंने आपको छोटी सी चीज बताई है, हल्का सा रिवीजन कराया है जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो वृद्धि होती है। ठीक है, जब एक बीज बन जाता है, समझिएगा, जब भी एक बीज बन जाता है, एक सीड डेवलप हो जाता है तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ होनी शुरू होती है। ठीक है, यानी कि एक जैसे कि मान लो ये एक मिट्टी है ना, यहाँ पे हमने एक बीज डाल दिया तो यहाँ पे पहले तो क्या निकलेगा, प्ररो, और यहाँ से क्या निकलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, जो इसको हम बोलते हैं मूलांकुर, यानी कि ये क्या होगा आपका रेडिकल होगा, और ये क्या होगा प्लूम्यूल यानी कि प्ररो। ठीक है, तो ये प्लूम्यूल निकलना शुरू हुआ, ये मूलांकुर निकलना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक छोटी सी लीव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। अब जो बेटा ये वाली स्टेज जो है जहां पे सीड ग्रो कर रहा है, ठीक है, एक नया पादप बना रहा है, धीरे धीरे वो अपने आप को डिवाइड करना उसने शुरू कर लिया है, अपना एक नया पादप बना रहा है, बहुत जल्दी जल्दी वो अपने आप को डिवाइड करेगा और डिवाइड करते 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 क्या होगा, एक पूरा का पूरा एक प्लांट बना लेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वृद्धि होगी, आई रिपीट, यहाँ पे जो सबसे पहले वृद्धि होगी, इसी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक वृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस वृद्धि को, प्राथमिक वृद्धि बोलते हैं। मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि पहले जो वृद्धि होगी उस वृद्धि को हम क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक वृद्धि बोलते हैं। और ये वृद्धि हो रही है विभज्योतक कोशिकाओं से। कौन सी कोशिकाओं से, विभज्योतक कोशिकाओं से। विभज्योतक कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने एग्जांपल दिया था कि हम लोग स्वेटर बुन रहे हैं, ऊपर की तरफ तो स्वेटर है, नीचे की तरफ नहीं है, तो याद आ गया जी, बिल्कुल। तो ये वाली कोशिकाएं जहां पे कंटिन्यूएशन के अंदर ग्रोथ हो रही है, जहां पे धीरे धीरे एक नया पौधा बन रहा है। अब एक छोटा सा अगर आप पौधे को देखेंगे, एक छोटा सा पौधा अगर आप देखेंगे तो वो पूरा कैसा होगा, वो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, ग्रीन यानी कि एकदम हरे रंग का होगा, और उसके हर पार्ट जो है वो उसका क्या काम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। बच्चों याद रखना, प्राथमिक वृद्धि के अंदर अगर हम बात करें जो दो चीजें बनी है, एक बना है आपका प्ररोशीर्ष। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, प्ररोशीर्ष, और जो मूल वाला होगा इसको हम नाम देते हैं मूल शीर्ष। पहले वाला होगा प्ररोशीर्ष और दूसरा वाला जो होगा उसको हम बोलते हैं मूल शीर्ष। सॉरी,
तो जो प्ररोशीर्ष है, एक्सट्रीमली सॉरी, तो जो प्ररोशीर्ष है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे प्ररो का निर्माण करेगा और यहाँ पे जो निर्माण होगा वो किसका होगा, विभजोतक कोशिकाओं के द्वारा होगा। विभजोतक कोशिकाएं आगे बढ़ती जाएंगी और पीछे की तरफ जो कोशिका रह जाती हैं वो कोशिकाएं आगे जाके क्या बनाती हैं, एक दूसरा एक क्या बोलते हैं, एक और दूसरे क्या बनाएंगी, ऊतक बनाएंगी या टिश्यूज बनाएंगी जिनके अपने अलग अलग काम होंगे। तो ये वाली जो वृद्धि होती है, यहाँ पे ऊतक तंत्र बनता है, ऊतक बनते हैं, फल बनते हैं, फूल बनते हैं, नई पत्तियां बनती हैं, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, नया पादप बनता रहेगा। तो प्राथमिक वृद्धि यही होती है जहां पे पूरा एक पादप जो है धीरे 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 क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है और बनता जा रहा है। समझ में आ गई बात को? और यही वृद्धि क्या कहलाती है, प्राथमिक वृद्धि कहलाती है, ठीक है। तो प्राथमिक वृद्धि के अंदर पौधा जो है वो अपनी हाइट बढ़ा रहा है, अपनी विड्थ बढ़ा रहा है, चौड़ाई बढ़ा रहा है और धीरे धीरे क्या बन रहा है, उसके अंदर पुष्पन भी होगा, उसके अंदर फलों का निर्माण भी होगा, ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे की तरफ अगर हम चले, सेकेंड जो ग्रोथ आती है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, वैसे तो कोई खास बात है नहीं इसमें स्क्रीनशॉट लेने की, चलो फिर भी आप एक बार ले सकते हैं। चलिए, और नेक्स्ट जो आता है वो आती है आपकी द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि यूजुअली किसमें होती है, द्विबीजपत्री पादपों में होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक बीजपत्री पादपों की, कुछ एक बीजपत्री पादपों में जब तक प्राथमिक वृद्धि होती है तब तक उनका सारा काम हो जाता है, जो कि 1 वर्षीय जो होते हैं, मान लो गेहूं है, ठीक है, या बाजरा है, या कोई भी 1 वर्षीय जो फसलें होती हैं या 4-5 महीने की जो फसलें होती हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो होती हैं, वहां पे बेटा जब तक वो थोड़ी बहुत भी ग्रो होनी शुरू होगी उनकी तो पूरा वृद्धि हो जाएगी, फल बन गया, काम खत्म हो गया, और धीरे धीरे वो क्या होने शुरू हो जाएंगी, डेड होने शुरू हो जाएंगी, मरना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह की जो वृद्धि होती है, इस वृद्धि को हम क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक वृद्धि बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसको, प्राथमिक वृद्धि बोल रहे हैं। और कुछ एक बीजपत्री या कुछ द्विबीजपत्री पादपों में क्या होता है कि ये वाली वृद्धि होने के बाद ही क्या हो जाएगा, पौधा जो है वो मर जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, समझना। जैसे जैसे ग्रो होता जाता है पौधा ग्रो होता गया, इसका जो बीच वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग जो होता है, इसको हम बोलते हैं तना। कौन सा भाग है ये बेटा, ये है तना। और जो ये तना होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि इसकी मोटाई जो होती है वो बढ़ती जाती है। तना कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, कोशिकाएं कैसी होती हैं, डेड होती हैं, मरी हुई होती हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे एक अगर हम बात करें, एक कैम्बियम बनता है जिसको हम वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, संवहन एधा बोलते हैं उस चीज को, और वो हर साल बनता है, ठीक है। संवहन एधा जो है वो हर 1 साल में बनता जाएगा और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं। आई रिपीट, इसी चीज को हम क्या नाम दे रहे हैं, इसी चीज को हम बोल रहे हैं द्वितीयक वृद्धि, कि हर साल एक कैम्बियम बनता जाएगा और वो एक कैम्बियम जो है पौधे को मजबूती देगा, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कोशिकाएं तो डेड होती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, जो कि अलाइव होती हैं, जिंदा होती हैं, और उनका काम क्या होता है, हर साल एक संवहन एधा बनाने का। बेटा इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो मोटाई बढ़ती जाती है। और ये चीज किसमें होती है, ये होती है जो ऐसे पादप जो बहुवर्षीय पादप होते हैं। याद रखना, द्वितीयक वृद्धि तने में भी हो सकती है और शाखाओं के अंदर भी हो सकती है, यहाँ तक कि जो आपकी जो जड़ें होती हैं उनके अंदर भी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो वो क्या काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अपनी मोटाई बढ़ाने का। अच्छा, बहुवर्षीय पादप कई तो क्या होते हैं, बहुत पुराने होते हैं, कईयों तो 100 200 300 साल पुराने होते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि द्वितीयक वृद्धि हो क्यों रही है।
बच्चों आपको मैंने कहा कि ये वाला जो पार्ट होता है तने का, ये कैसा होता है, डेड होता है। हम लोगों के जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, ये टॉक्सिक वेस्ट हम लोग बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो हम यूरिन के थ्रू निकालें, चाहे वो स्वेट के थ्रू निकालें, हमारी बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन पौधों के अंदर इन्हीं सेकेंडरी ग्रोथ में, यानी कि इसी द्वितीयक वृद्धि के अंदर ही क्या होता है, वो उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, जो उनके वेस्ट पदार्थ हैं। जैसे कई जगह आपको कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स मिलेंगे या कई जगह लेटेक्स मिलता है, तो ये सब क्या है, उनका ये वेस्ट मटेरियल है जो कि किसी काम का नहीं है। अब वो उसको बाहर तो निकाल नहीं सकते, तो वो इसको इस तने में एज अ सेकेंडरी ग्रोथ में क्या कर लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, रख लेते हैं हमेशा के लिए। और इसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ नाम दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहीं पे ही पेरिडर्म बनती है, यहीं पे ही इसकी सुरक्षा के लिए, जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो उसके बिल्कुल बाहर की जो प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे कैम्बियम बनती है, पेरिडर्म बनती है। इसको हम कॉर्क यानी कि कैम्बियम, इसको हम कॉर्क बोलते हैं, ठीक है, कॉर्क बोलते हैं, इसको हम काक बोलते हैं हिंदी के अंदर, बाहर इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क बनती है, पेरिडर्म बनती है, जो क्या करती हैं, उन्हें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही हैं, ठीक है। तो वेस्ट को वो यहाँ पे रखते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ती जाती है, और सेकेंडरी ग्रोथ में यानी कि द्वितीयक वृद्धि के अंदर पौधा अपनी मजबूती बढ़ा रहा है, क्योंकि उसकी विड्थ बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, तो वो क्या होता है, उसकी मजबूती बढ़ जाती है। और यूजुअली ये कहाँ होती है, ये होती है द्विबीजपत्री पादपों में होती है। क्लियर? करता कौन है, विभजोतक कोशिकाएं करती हैं। सो आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा कि प्राथमिक वृद्धि क्या होती है और द्वितीयक वृद्धि क्या होती है। प्राथमिक वृद्धि के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे बीज बनता है, ठीक है, बीज से एक नया पादप बन रहा है। कुछ पौधों में एक ही साल में सारी ग्रोथ हो जाएगी, प्राथमिक वृद्धि में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, और वो किसमें होता है, एक वर्षीय पादपों में होता है। और कुछ जो होते हैं, जो द्विवर्षीय पादप जो होते हैं, द्विवर्षीय पादपों के अंदर क्या होता है यूजुअली, कि वहां पे हर साल एक संवहन एधा बनती है, जिसको हम वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, जो उनके वेस्ट मटेरियल को स्टोर करती है और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, और जिसकी आउटर कवरिंग में क्या होता है, पेरिडम और कॉर्क होता है। तो ये है आपका, अगर हम बात करें वृद्धि को बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोल रहे हैं। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बताइएगा। अब इस चैप्टर के अंदर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों के बारे में बताया गया है, जिसका मैं आपको मंडे को बताऊंगी कि एक नॉर्मल क्या रूटीन होता है उसको हमको बताने का, ठीक है। एक मैं बताऊंगी और एक आप लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच, आप लोग देखते हो पूरा और पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।